ये कहानी शुरू होती है आज मैं आपके सामने बच्चों हिंदी अध्याय 1 नमक का दरोगा के बारे में बताऊंगा। नमक का दरोगा के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। ये कहानी शुरू होती है नमक विभाग से। इसका शीर्षक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी आरोह अध्याय 1 नमक का दरोगा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो पहले मैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपको समझाता हूँ, उनका जीवन परिचय देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। जन्म सन 1880, लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, मंचन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास आदि। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने नमक का दरोगा निबंध भी लिखा है और नमक के दरोगा की कहानी शुरू होती है धर्म पे धर्म की विजय। जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। जो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। में नमक दरोगा के लिए पद निकला। मुंशी वंशीधर के पिता ने मुंशीधर को नमक विभाग में नमक के दरोगा का पद निकला। मुंशीधर के पिता ने मुंशीधर को समझा के भेजा। मुंशीधर के पिता ने समझा के भेजा कि नमक विभाग में दरोगा का पद पे नियुक्ति होना है। इस पद के लिए वकील और अच्छे अच्छे लोग ललायत थे, क्योंकि इसमें तनख्वाह के अलावा ऊपरी आय भी काफ़ी थी। पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते बढ़ते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं मुंशी वंशीधर की नियुक्ति हो जाती है। आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख सम्मान मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े की आशा लता लहराई पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर और अभी 6 महीना से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन एक थोड़े समय में ही
उन्होंने अपनी कारकुशलता, उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया। अफसर लोग उस पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती है। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियों क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी इतनी, तमंचा जेब में रख और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों को एक लंबी कतार पुल के पास जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ काला फूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलौकिदीन की। कौन पंडित अलौकिदीन? दत्तागंज के दिन थे। रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कारकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग इस पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती है। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम की पुष्टि की। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की। बाद में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलौकिदीन की। कौन पंडित अलौकिदीन? दत्तागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलौकिदीन एक इलाके के सबसे बड़े प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके सड़ी ना हो। व्यापारी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे, उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेश और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की उत्तर जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी में मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। क्योंकि का चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाया जाएगा।